हाथ से हाथ मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हर हर महादेव। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव, और आज इस लाइव के माध्यम से जो भी भोजपुरी में जो भूचाल मची हुई है, बड़े भाई साहब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जी के बाद विवाद को लेकर के विपिन यादव जी जुड़ चुके हैं। प्रणाम भाई, प्रणाम। जय हो खेसारी भैया, जय हो। आशीष बिहारी जी हेलो। चंदन सावन जी लिखते हैं का हलवा भैया मस्त। जलेश कुमार विद्यार्थी जी गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। आशीष बिहारी जी गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। आप लोग जुड़ जाइए और इसको शेयर कीजिए, चूँकि बड़ा इम्पोर्टेंट लाइव ये है और चूँकि ये मामला जो है कहीं और कुछ दूसरा रूप लेता जा रहा है। प्रमोद सिंह लिखते हैं खेसारी जी बहुत मेहनती हैं भाई, सपोर्ट करो। बिल्कुल। ददन यादव समस्तीपुर, खेसारी लाल यादव लव यू, लव यू। कृष्णा शर्मा जी हाय। ददन यादव समस्तीपुर, खेसारी लाल यादव जिंदाबाद, लव यू। खेसारी लाल यादव जिंदाबाद, लव यू, लव यू। इसको शेयर जरा आप लोग लगा देंगे। चंदन सावन जी लिखते हैं ये सब सही हो रहा बका भैया, हे तो देखा तने, बाकी तो आप लोग के सामने बा, आप लोग के सुझाव बा। सतीश यादव लिखते हैं लव यू भाई, लव यू टू। कृष्णा यादव का हाल बा भैया, मस्त जबरदस्त बानी, आप सबके सब आशीर्वाद बा। 35 लोग अब तक जुड़ चुके हैं। आशीष बिहारी खेसारी लाल एंड प्रमोद प्रेमी को साथ में मिलाइए। कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश तो मेरी वही जारी है। गुड्डू सिंह गुड मॉर्निंग, आपको भी जी गुड मॉर्निंग। अमलेश प्लस पासवान प्रेमी का हलवा भैया जबरदस्त। प्रदीप कुमार यादव बहुत बढ़िया भाई जी, थैंक्स, लव यू। संतोष भैया खेसारी को सपोर्ट करो। धारी किशन मंडल जी लिखते हैं लव यू आपको। बबलू कुमार नमस्कार भाई। आप लोग शेयर इसको कर देंगे। और एक्चुअली ये जो मुद्दा जो है खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह जी का जो मुद्दा है, चंदन सिंह लिखते हैं चूतिया। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया कि आपका रिलाई शुरू होने वाला है, एहसास हो जाता है ना। महसूस लगता है इनको हो गया, चंदन सिंह की रिलैया शुरू हो गया इनका अब। सुनील कुमार लिखते हैं गुड मॉर्निंग, लव यू जी। अमलेश पासवान जी लिखते हैं लव यू संतोष भैया, लव यू टू आपको भी। तो ये जो पवन सिंह जी और खेसारी जी का जो मैटर है, एक लिखते हैं सिंह संदीप जी लिखते हैं यादव बबुआन को आप जोड़ कर रख सकते हैं। बिल्कुल कोशिश तो करते हैं, लेकिन अब बताइए ना, कोई लोग हैं जो वो क्या क्या लिख देते हैं। चंदन सिंह जी मगही किंग लिखते हैं जय हो, जय हो आपको भी। पंकज कुमार लिखते हैं कि हमरा गोली मार देंगे। अरे मर देते हैं, प्लास्टिक रख ले बड़ा हैं। सुनील कुमार लव यू संतोष भैया, लव यू। प्रिंस यदुवंशी जी लिखते हैं जय हो, लव यू आपको भी, जय हो। तो ये जो मैटर है पवन सिंह जी खेसारी लाल यादव जी का जो मैटर है, ये धीरे धीरे जातिगत रूप लेता चला जा रहा है। और इस जंग में मैं आपको बताऊं कि अगर दोनों लोगों को अगर अकेला छोड़ दिया जाए, अगर ऑडियंस को एक तरफ कर लिया जाए, ऑडियंस अगर जो आप लोग हैं भगवान रूपी जो श्रोता समाज हैं, अगर आप लोग शांत रहेंगे, बिल्कुल चुपचाप हो जाएंगे, तो पता है इस जंग में कौन जीतेंगे। मैं बताता हूँ कौन जीतेंगे।
अगर इस जंग में अगर बिल्कुल शांत अगर ऑडियंस हो जाए तो इस जंग में जीत पवन सिंह की होगी। पूछिए क्यों होगी, मैं बताता हूँ। जंग पवन सिंह इस वजह से जीतेंगे क्योंकि पवन सिंह के पास उनके कुल उनके खानदान हैं। बड़ी इम्पोर्टेंस होती है जीवन में कि आपके अपने आपके साथ कितने % हैं, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। आपके अपने कहने का मतलब किसी खून किसी जाति इससे मेरा मतलब नहीं होता है। आपके अपने कहने का मतलब ये होता है कि जो आपको सुख दुख में जो आपके सबसे बड़े सहभागी रहते हो वो आपके साथ कितने % है, मैटर यहाँ पे आता है। अब ये जो घटना जो है, इस घटने में आप देख रहे होंगे कि जब बातें पवन सिंह जी की तरफ से जब आती है तो बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि बातों का गुच्छा आया और खुल करके बातें आती है। तरफ से जो बातें आती है उसमें बातों का गुच्छा होता है और एक सुर में लोग बोलते हैं। वहीं खेसारी जी की तरफ से जो बातें आती है वो बातें छिन्न भिन्न की तरह लगता है। दोनों को पीछे वजह है। आप देखते होंगे कि पवन सिंह कभी भी पवन सिंह को उनके अपने लोगों पे भरोसा है। पवन सिंह जी के टीम को आप देखिए तो उनका जो टीम है वो उनके अपने लोगों पे उनको भरोसा है और हमेशा जहाँ भी जाते हैं अपने लोगों को अपने इर्द गिर्द जरूर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दुनिया है और दुनिया गजब का खेल खेलती है, तो वहाँ पे अपनों का साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक इसके विपरीत अगर खेसारी लाल यादव जी को देखिए तो खेसारी लाल यादव जी को कभी अपनों पे भरोसा रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा, इसके पीछे क्या उनके मंशा होती है या क्या प्रॉब्लम है उनको अपनों से, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनको कभी अपनों से विशेष मतलब रहा नहीं। देखिए कहाँ कहाँ पे दोनों के बीच डिफरेंस कहाँ पे है, इस चीज़ को समझिएगा। आज पवन सिंह जी के जो भाई हैं वो बिल्कुल पवन सिंह का ढाल बन करके खड़ा हो जाते हैं, लेकिन आज खेसारी लाल यादव के भाई कहाँ हैं। आज पवन सिंह जी जब ऑन स्टेज होते हैं तो अपने भाई का सम्मान करते हैं। आज खेसारी लाल यादव जी के स्टेज पे जब उनके बड़े भाई आते हैं तो उनका क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा। पहले कमेंट नहीं कीजिएगा, पहले बिल्कुल न इस तरफ समझिएगा न उस तरफ समझिएगा। मेरा काम है दोनों लोगों को एक जगह ला करके सामंजस्य बैठाना। हमारा काम ये नहीं है या आपका काम ये नहीं होना चाहिए कि इसका पक्ष लेना या उसका पक्ष लेना। मैं दोनों लोगों से मैं बोल रहा हूँ, जो पवन सिंह जी को फॉलो करते हैं उनसे भी बोल रहा हूँ, जो खेसारी लाल यादव जी को फॉलो करते हैं उनसे भी बोल रहा हूँ। दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि दोनों की जो बिल्कुल पृष्ठभूमि है वहाँ एक दूसरे को डिफर करते हैं, पृष्ठभूमि में अंतर है। खेसारी लाल यादव जी की सोच है कि हम अपनों को छोड़ करके और गैरों को अपना बनाना शुरू कर दें, गैरों को अपना बनाना शुरू कर दे। दैट मीन्स मैं बोल रहा हूँ, किसी जाति पाति से मेरा मकसद नहीं है। गैरों को अपना बनाना शुरू कर दे मतलब कि जो दूसरे टीम में है उसको अपने टीम में ला करके और हम उसके टीम को कमज़ोर कर दें या अपने टीम को मजबूत कर लें। यहाँ पे खेसारी लाल यादव जी फिसड्डी नज़र आते हैं और कमज़ोर पड़ जाते हैं। इस जड़ का मूल वजह
आप लोग पवन सिंह जी या खेसारी लाल यादव को मान रहे होंगे, जो है ही नहीं, जो सच है ही नहीं। इस जड़ की मूल वजह अक्षरा सिंह, इस जड़ की मूल वजह विवेक सिंह है। मैं आपको स्पष्ट में बताया, इस जड़ की मूल वजह पवन सिंह या खेसारी लाल यादव हैं ही नहीं। इस जड़ की मूल वजह अक्षरा सिंह हैं, इस जड़ की मूल वजह विवेक सिंह है। और ये बात शायद खेसारी लाल यादव जी को समझ में अभी भी नहीं आएगी। ये बात खेसारी लाल यादव जी को अभी भी समझ में नहीं आएगी। ये बात जब आप बोलेंगे तो खेसारी लाल यादव जी को लगेगा कि मेरा टीम तोड़ रहा है, मेरी मोहब्बत को तोड़ रहा है। वही तो जाकर के बिग बॉस में बोला करते थे, मैं अक्षरा सिंह से बेहद मोहब्बत किया करता था। जब अक्षरा सिंह से दूरी बनी तो 6 महीना तक मैं चैन से नहीं रह पाया था। इस बात को आप सोचिए, गौर कीजिए। वही अक्षरा सिंह जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो, जिसके लिए 6 महीना तक आप सोए नहीं, वो अक्षरा सिंह चली जाती है पवन सिंह की तरफ, और तब आप गाते हो कि छोड़ के अहिर के मरद असली, जाके बाबू साहेब से फसली। उसकी मोहब्बत में पागलों की तरह आप गीत गुनगुनाते हो लारी के स्टेज पे। अक्षरा और खेसारी जी, आपके बीच क्या तकरार हुई थी। आपने जब एक गीत गाया था तो खेसारी जी को अक्षरा जी क्या जवाब दी थी, आपको भी याद होगा। खेसारी जी आपको अभी भी समझ में, अभी भी आप मोहब्बत में पागल हो जाते हो। बड़े भैया, मैं यही कहना चाहूँगा, आप जिस लेवल पे हो, आप प्रतिनिधित्व करते हो भोजपुरी, आपको ये भी एहसास होना चाहिए कि आपके एक शब्द से बहुत सारे लोग अपने अपने जीवन में बहुत कुछ बातें सोच लेते हैं। आप इस चीज को खुद को इतना संकीर्ण मत बनाइए, खुद को इतना छोटा मत बनाइए। आपके एक सेंटेंस का बहुत बड़ा मायने होता है। आपको ऑडियंस ने उस लेवल पे पहुंचा दिया है कि आप एक सेंटेंस अगर कुछ बोलते हो तो इसका बहुत 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 दूर तक की आवाज चली जाती है। आप कैसे जंग जीतेंगे? मोहब्बत में कोई जीता है क्या? मोहब्बत हारने की शब्द है, मोहब्बत में हर कोई हारता है। आप भी हार रहे हो। अक्षरा सिंह जिसके जिसके साथ रही, वो व्यक्ति हारा है। अक्षरा सिंह के साथ रह करके जीता कौन आज तक? कोई नहीं जीता है। दो लड़की, अक्षरा सिंह, काजल राघवानी। सच्चाई है कि अक्षरा सिंह को सिर्फ अपना प्रमोशन चाहिए, अपना माइलेज चाहिए, अपना फुटेज चाहिए अक्षरा सिंह को। पवन सिंह के साथ रही, पवन सिंह गीत संगीत अगले को सिखाया, पवन सिंह को धोखा दी। उसके पहले आपको धोखा दी तो पवन सिंह को लगा कि चलो भाई खेसारी को धोखा दिया है, इसको अपने तरफ लाओ। पवन सिंह भी गदगद हो गए कि हमरा भी तो अछरा आ गई, खूब गदगद आ गई ने, खूब गीत संगीत सिखौले। उसके बाद जब पवन सिंह गीत संगीत सिखाए, अक्षरा भी गाने लगी, स्टेज शो होने लगा, अक्षरा को भी लगा कि पवन सिंह हमरा से ब्याह करी हैं। उसके बाद क्या होता है, पवन जी अपनी लाइफ देखे। हर किसी का अपना लाइफ होता है, प्राइवेसी होता है। स्टेज एक अलग दुनिया है, रंगमंच एक अलग दुनिया है, फिल्म इंडस्ट्री का अलग दुनिया है, वास्तविक जीवन भी कुछ होता है। पवन सिंह अपने जीवन को जब ढूंढे
अक्षरा सिंह को बड़ा बुरा लगा। फिर पवन सिंह को वहां से बुरा बुरा बोलना शुरू की। आज जब पवन सिंह को बुरा भला बोलना शुरू की, रोना शुरू की, आंसू गिराना शुरू की, पुनः ये खेसारी यादव पागल हो गए, उस आंसू के समंदर में डूबने लगे। पुनः उस मोहब्बत को चालू कर दिए कि अरे भाई अब तो मेरी मोहब्बत को पवन सिंह ने धोखा दिया। आपकी मोहब्बत थी कब वो? आपकी मोहब्बत वो थी कब? यहाँ से अक्षरा सिंह पानी पानी गाने में नाकाम करती, लड़ाई लगवाने वाली मेन तो अक्षरा सिंह है। लड़ने वाले दोनों पागल, पवन पागल, खेसारी पागल, दोनों पागल होकर लड़े जा रहे हैं। अरे भाई साहब, आप दोनों रिस्पेक्टेड हो, दोनों की एक गरिमा है, आप दोनों भोजपुरी का कोहिनूर हीरा हो, आपस में लड़े जा रहे हो। सोचो यार, सोचो कम से कम उस चीज को। खेसारी लाल यादव के फैन पवन सिंह की माँ बहन किए जा रहे हैं, पवन सिंह के फैन खेसारी लाल यादव की माँ बहन किए जा रहे हैं। बीच में पगला समर सिंह को मौका मिल गया, उसको तो चार चाटा लगाने का, लगता है 2-4 हाथ खींच दें उसको। वो मन करता है जा करके 150 आदमी लेकर के बुढ़वा का बात होता चल गया खेसारी लाल जी से मुकाबला करने के लिए। उसको ही नहीं पता है कि तुम्हारे पास 150 आदमी होंगे जो खेसारी के 10 आदमी के बराबर होंगे। क्योंकि तुम्हारे पास 150 आदमी जो होंगे, जब जंग चालू होगा तो बहन जो 150 किलोमीटर दूर भागी हो। खेसारी भी 10 गो आदमी जे रही, हाँ, लेकिन ओकर आपन रहे के चाहिए। जे अभी जो खरीदल बा, खरीदल ना टिकेला भैया। खरीदल मोहब्बत, खरीदल दुश्मनी टिकेला दिल से होके चाहिए। मोहब्बत हो चाहे दुश्मनी हो, दिल से होके चाहिए। हम जो करे नहीं, मोहब्बत भी बड़ा दिल से करे नहीं, और दुश्मनी भी बड़ा दिल से करे नहीं। जब मोहब्बत रहे खेसारी लाल के संगे, तो दिल से रहे मोहब्बत। खेसारी लाल जब वो मोहब्बत के ना समझ पौले, तो दुश्मनी भी कौनी तो दिल से कहीं दुश्मनी। और मेरी दुश्मनी करने का अंदाज ये होता है कि दुश्मनी सिर्फ मैं करूँगा। ऐसा नहीं कि मेरा कंधा लेकर कोई दूसरा गोली चला देगा आप पे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप सिर्फ मेरे दुश्मन हो, सिर्फ मैं दुश्मनी करूँगा। मोहब्बत मैं करता हूँ पवन सिंह से, पवन सिंह ने किया है उस लेवल का, बुरे वक्त में साथ दिया है। मैं कहता हूँ, सरेआम कहता हूँ, पवन सिंह से मैं मोहब्बत करता हूँ और दिल से करता हूँ। फिर भी खेसारी लाल यादव जी के ऊपर जब समर सिंह हमला किया, समर सिंह को मैं बोला ना, क्योंकि खेसारी लाल से दुश्मनी मैं करता हूँ ना, वो मेरा हक है। इसका फायदा समर कैसे उठा लेगा? इसका फायदा समर कैसे उठा लेगा? खेसारी से दुश्मनी है, इसका मतलब जान मारने और मरवाने वाली थोड़ी दुश्मनी है, विचार की दुश्मनी है, वैचारिक मतभेद है। खेसारी लाल थोड़े हमको जान मारने के लिए कभी प्लानिंग किए हैं क्या? या हम कभी प्लानिंग किए हैं खेसारी लाल जी को जान मरवाने का या मारने का? तो मतभेद वैचारिक होनी चाहिए, फिजिकली नहीं होनी चाहिए। फिजिकली जब मतभेद हुआ तो ये तो बुड़बकई वाला बात हो गया। शब्दों से आप मारिए ना, गोली मारना है, शब्द से गोली मारिए। शब्द कमजोर पड़ गए क्या, जो फिजिकली होने की जरूरत पड़ गई? तो मेरे कहने का मतलब कि इस विवाद का मुख्य जो वजह है वो अक्षरा सिंह और विवेक सिंह है। और दुर्भाग्य से इस वक्त वो दोनों के दोनों व्यक्ति खेसारी लाल यादव के पक्ष में हैं, दिखते हैं साथ में, खेसारी लाल यादव के साथ में दिखते हैं, लेकिन हृदय से उनके पक्ष में नहीं है।
विवेक सिंह को क्या चाहिए? विवेक सिंह को चाहिए कि उनकी जो वाइफ हैं, गायिका हैं रिनी चंद्रा जी, विवेक सिंह को चाहिए कि रिनी चंद्रा को भोजपुरी में लाओ। उधर काम कर ही रही है, भोजपुरी में लाओ। खेसारी के साथ गवाई पानी पानी गाई है, उसके बाद पवन सिंह के साथ गवाएंगे वो, और इस तरीके से करके वो अपना काम सेटल कर रहे हैं धीरे धीरे विवेक सिंह। भाड़ में जाए खेसारी, भाड़ में जाए पवन सिंह, उनको क्या मतलब? फाइनली वो शिफ्ट करेंगे कहाँ? तो पवन सिंह की तरफ ही शिफ्ट करेंगे वो। फाइनली वो शिफ्ट करेंगे तो पवन सिंह की तरफ ही शिफ्ट करेंगे। इसलिए क्योंकि आप सबको भी पता है, फाइनली बाजार का थका हारा व्यक्ति कहाँ आता है? घर में ही आता है ना। तो अभी विवेक सिंह अभी बाजारवाद की दुनिया में चल रहे हैं। विवेक सिंह जब सब कुछ हो जाएगा तो फाइनली वो जा करके बैठ जाएंगे अपनी दुनिया में, अपनी महफिल में। लेकिन खेसारी किस महफिल में बैठेंगे? आप ये बताइए, आपके पास कौन है? पवन सिंह के पास सिंह बहुत सारे हैं जो बिल्कुल ढाल बन करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपके तरफ कौन है? लड़ाई आप यहाँ से हारते हो या यहाँ से जीतते हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ खेसारी भाई आपके लिए। बात को अगर अभी नहीं समझे तो ये बात फिर बहुत लंबी हो जाएगी। पवन सिंह के विरोध में किसी सिंह को बोलते देखा क्या? पवन सिंह या तो गलत हूँ या सही हूँ, मैं मैटर ही नहीं करता, मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आज तक पवन सिंह के विरोध में किसी सिंह को बोलते देखा क्या? बोलिए, है कहीं पे देखा है आपने? मनोज सिंह टाइगर भी बोले थे, जिन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया और पुनः खेसारी जी को लपेटना शुरू कर दिया। लेकिन खेसारी लाल यादव के विरोध में तो हम ही खड़े हो जाते हैं। क्यों? वजह क्या है? आखिर खेसारी लाल यादव के विरोध में संतोष रेणु क्यों खड़ा हो जाता है? कुछ वजह तो होगा ना। खेसारी लाल यादव से मेरी कोई पैदाइशी दुश्मनी है क्या? खेसारी लाल यादव मेरा खेत जोत लिए हैं या मैं उनका खेत जोत लिया हूँ? कुछ तो होगा बात है। कभी खेसारी लाल यादव से किसी चीज का मैं डिमांड भी किया हूँ क्या? कभी खेसारी लाल यादव का एक रत्ती नमक भी खाया हूँ क्या? लेकिन आखिर वजह, बातें कहाँ से उत्पन्न हो जाती है? बातें उत्पन्न वहां से होती है कि खेसारी लाल यादव मूर्ख समझना शुरू कर देते हैं। उनके साथ अगर आप रहोगे तो मूर्ख समझना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हो जाती है। अपनों से ज़्यादा पराये जब आपको अच्छे लगने लगे तो ये आपकी विनाश का वक्त है, ये समझ में आ जाना चाहिए। जिस वक्त मेरे अपने मेरे पराये की तुलना में कम पसंद पड़ने लगे, उस वक्त समझ में आ जाना चाहिए कि ये वक्त विनाश का है। और खेसारी लाल यादव जी, आप इसी बात को आप नहीं समझ पाए। लेकिन आप अपने हो, इसीलिए ना सब लोग लड़ बैठते हैं आपके लिए। कोई भी आपके लिए कुछ भी होता है तो लड़ बैठते हैं। समर सिंह आप पे किया, बर्दाश्त नहीं हुआ, हमें भी नहीं हुआ बर्दाश्त। समर को मैंने भी डांटा और अभी भी डांट रहा हूँ। खेसारी भैया, आपकी जो टीम में है विवेक सिंह बाईकास्ट राजपूत हैं, अखिलेश कश्यप बाईकास्ट ब्राह्मण है, सोनू पांडे बाईकास्ट ब्राह्मण है। लेकिन आपको जब जब लड़ाई होती है तो कितने % ब्राह्मण और राजपूतों की
संरक्षण प्राप्त होता है, आपको समर्थन प्राप्त होता है। कितने परसेंट? चिंटू पांडे, प्रदीप पांडे, मनोज आर पांडे, राजकुमार पांडे, कोई भी लोग हो इंडस्ट्री का, एनी बड़ी, कोई भी लोग क्या करते हैं, जब जब लड़ाई शुरू आपकी किसी से भी होती है, वो सीधा आपके विपक्ष में चले जाते हैं, सीधा विपक्ष में जाते हैं। आप ये सोचिए कि सोनू पांडे का बात क्या चिंटू पांडे से नहीं होता होगा? आप ये सोचिए कि मनोज पांडे का बात क्या सोनू पांडे से नहीं होता होगा? क्या अखिलेश कश्यप से नहीं होता होगा? बोलिए। अरे वो अपने हैं, वो कैसे नहीं बात होगा वहां पे? आप जैसा मूर्ख थोड़े हैं वो लोग जो अपनों को छोड़ दे। आपको क्या लगता है विवेक सिंह का बात सिर्फ आप ही से होता है? क्या लगता है विवेक सिंह सिर्फ आप ही के साथ हंसता बोलता है? क्या लगता है आपको? अरे खेसारी लाल भैया, मैं बोल रहा हूं आपको हमेशा कि ये वक्त सोचने और विचारने का है। अगर आज नहीं समझे तो वो वक्त अब दूर नहीं है जब धीरे धीरे करके ये यादव समाज भी अपना मुख मोड़ लेंगे आपसे, क्योंकि आप यादवों के लिए नहीं करोगे और यादव समाज आपके लिए मरते रहेंगे। आप यादवों को मूर्ख समझोगे, ठेवना बुद्धि वाले समझोगे, और यादव आपको बड़का ज्ञानी समझेंगे। इस चीज को समझिए और समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि मनोज सिंह टाइगर जी, बतासा चाचा जी जो ये बात जो बोले, ये बात अच्छा नहीं लगा। आप खेसारी जी को बोले कि माफ़ी मांगो, ये अच्छा नहीं लगा। खेसारी जी इस बात को बोल रहे थे, मैंने भी सुना। ये चीज़ें हर कोई बोलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पीठ पीछे हर कोई कुछ ना कुछ बातें होती है, बातें निकल जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को कोई टारगेट, वो किसी मीडिया में नहीं बोल रहे थे। कौन नहीं बोलता है? यहाँ तो प्रधानमंत्री को पीठ पीछे बोलता है यार, यहाँ मुख्यमंत्री को पीठ पीछे बोलता है यार। क्या बतासा चाचा किसी को पीठ पीछे नहीं कुछ बोलते हैं? सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं ना है वो हैं? खेसारी बोल दिए तो माफी मांगो। मैंने तू बोला तो बड़ी बढ़िया, हम कोई नहीं तो फट गई। बतासा चाचा जी, आपको भी माफी मांगने वाली शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। और जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सब अच्छा हुआ, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो होगा सब अच्छा होगा। इस बात को समझते हुए और बस यही होनी चाहिए कि इंडस्ट्री को एक लेकर के चलिए, इंडस्ट्री को एक करके रखिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री को पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों की जरूरत है। ज़्यादा राजनीति कीजिएगा, दोनों आदमी डिस्टर्ब होगा तो ये इंडस्ट्री डिस्टर्ब होगी। मैं बस यही कहूँगा, और ज़्यादा राजनीति की इसमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, खेसारी लाल यादव जी के लिए मेरा एक बात रहेगा कि आप इस पे विचार कीजिए, इस घटना से सीख लेकर के ये विचार कीजिए कि टीम कैसा होना चाहिए आपका। इस पे विचार कीजिए, ठंडा पानी पी करके, और बिल्कुल अपने घर में बैठ करके, वहाँ कोई विवेक सिंह नहीं रहे, वहाँ कोई सोनू पांडे नहीं रहे, कोई पवन पांडे नहीं रहे, कोई प्रणव पांडे नहीं रहे। बिल्कुल घर में बैठ जाइए अपने माता पिता के पास,
और वहाँ पे पूछिए, वहाँ से राय विचार लीजिए। अपनी पत्नी के पास बैठ जाइए, बच्चों के पास बैठ जाइए, वहाँ से विचार कीजिए कि आपका अपना कौन है। वक्त लीजिए, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन का वक्त लीजिए, 2 महीना का वक्त लीजिए, लेकिन परखिए जरूर। पूरा रिवाइज कीजिए हर घटना को, पिछले आपके साथ जो भी जिसके साथ भी हुआ हो 10 घटना, उसको रिवाइज कीजिए और उसमें देखिए कि कौन अंततः कौन आपके साथ खड़ा होता है, फाइनली कौन खड़ा होता है आपके साथ, उसको रिवाइज कीजिए। और जो नाम आए उसको अपने लिस्ट में शामिल कीजिए और उसको अपने शुभचिंतकों में शामिल कीजिए और उसके बारे में आप भी सोचिए, ताकि वो भी आपके बारे में और मजबूती के साथ खड़ा रहे। और जो लोग छिछोरापंती किया हो, जो आपके सामने कुछ, उसके सामने कुछ, उसके सामने कुछ, वैसे लोगों को साइड कीजिए। तब जा कर के आपकी अस्मिता बचेगी, तब जा कर के आपकी जो मान मर्यादा है, शानो शौकत है, वो बचेगी। वरना तौहीन होगी और पूरे यादव समाज गाली सुनेंगे। आज यादव समाज को गाली पड़ रहा है ना जी, हैं माफी मांगो, ये करो वो करो, कोई जरूरत नहीं थी। हमको कोई काहे नहीं बोल देता है, कोई है माई का लाल जो हमको बोल दे माफी मांगो, हेकड़ी निकाल देंगे ना, कोई है? तो जिंदगी जिया हूँ, गरीब हूँ लेकिन जिंदगी जिया हूँ बाघ की तरह, शेर की तरह जिंदगी जिया हूँ, गीदड़ की तरह नहीं जिया हूँ। जाति पाति का दिमाग चलता नहीं है, लेकिन जो हूँ उस पे गर्व है। मैं सबको अपना समझता हूँ, और जो धोखा दे तो फिर तो वो नजर पे चढ़ा हुआ रहता है, वो अपना हो ही नहीं सकता। जो गद्दार है वो अपना हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। चाहे वो अपने खून का हो या सामने वाले किसी घर का हो, उससे कोई मतलब नहीं। गरीब हूँ, नमक रोटी खाता हूँ, लेकिन जिंदगी जो जीता हूँ वो जिंदगी शायद खेसारी लाल यादव जी भी नहीं जीते। इतना गर्व होता है सीने में, जो भी हूँ अपन हूँ। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो झुका दे, लेकिन आपके पास सब कुछ है, उसके बाद भी क्या क्या हो जाता है खेसारी भैया। विचार कीजिए, मैं विशेष क्या बोलूं, बाकी सब भाई लोग हैं। लकी कुमार लिखते हैं हम आपके लिस्ट में हैं कि नहीं भैया? अरे बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। प्रमोटर शुभम, सुभाष शुभम जी, जियो, लव यू। रॉयल किंग यादव, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हरे राम सिंह, गुड मॉर्निंग आपको भी। तो बहुत सारे दोस्तों का, अगर आनंद सिंह जी, आनंद सिंह यादव जी, आपका चला गया नीचे, कमेंट चला गया, नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो भी लिखे होंगे आप अच्छा ही लिखे होंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। दबंग राहुल यदुवंशी, जय हो। तो चलिए, मेरी बस यही चीज़। और एक बोल रहे मगहिया जवान हमर दोगला जो औलाद है, नाजायज औलाद, उसके बारे में बोल रहे हैं। वो सब तो क्या कहिएगा, वो सब नाजायज औलाद है, वो सब के कुछ कहना उचित नहीं है। वो सब तो हमेशा भोजपुरी को बर्बाद करने की कोशिश किया है। वो सब अपना रोटी सेक रहा है, सेकने दीजिए। वो सब बाप को गलिया करके अगर उसको रोटी अगर मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा को किसी तरीके से रोटी मिलना चाहिए, बाल बच्चा है वो, मेरा नाजायज औलाद है, आप लोग माफ़ कीजिएगा उसको।
और 2-4 गो अपना व्यू पा रहा है, वो फॉलोइंग बढ़ा रहा है, क्या कीजिएगा। उसकी हस्ती थोड़े है रे, अपना सिक्का थोड़ा सा खोटा हो गया है, नहीं तो किसी दूसरे में औकात थोड़े है जो आंख दिखा दे। राधे श्याम चौधरी जी, जय श्री राम, जय हो। कृष्णा कुमार यादव जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रदीप कुमार जी, द ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी, जय हो। दीपक यादव, ओनली खेसारी को सपोर्ट कीजिए। बतिया खेसारी जी से भी कहा कि ओनली इधर रहिए, कहा ही बतिया तबे नु। संदीप सिंह लिखते हैं, आजकल के सिंगर्स को भोजपुरी की विरासत के बारे में कुछ नहीं पता है। सब पता है, किसे नहीं पता है, सब पता है, लेकिन कुछ दोगले हैं जो बीच में घुस करके और आपस में बर्बाद कर रहे हैं, आपस में फायदे के लिए बर्बाद कर रहे हैं। प्रदीप कुमार लिखते हैं, मैटर बड़े होते हैं वहाँ यादव खड़े होते हैं। बिल्कुल, तो चलिए, लव यू आप सबको। आप सब ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए सभी कलाकारों पे। और हमरो गाना होता, हर की बढ़ चढ़ के जदी बोलबुए जान, अहिरा के लइका ठोक दी। अरे यही हम बंगाल से, न बुझा तू बंगाली। शिल्पी राज गाई है मेरे साथ, बहुत अच्छी बच्ची, बहुत अच्छी सिंगर है। अरे यही हम बंगाल से, न बुझा तू बंगाली, भीरी जदी सटब त हो जइब तू खाली। हॉट बा जवानी तोहे सो खिली। तो एकरा पर राउर भैवा गावत संतोष रेणु। अरे कि बढ़े चढ़ के जदी बोलबुए जान, अहिरा के लइका ठोक दी। बढ़ चढ़ के जदी बोलबुए जान, अहिरा के लइका अरे ठोक दी। खेसारी जी, लव यू आपको भी। इंडस्ट्री को बहुत आपने भी दिया है। कुछ बात दिल में है जो जुआ पे लाने की इच्छा नहीं होती है। कुछ शब्द निगाहों में है, शायद उसे आप पढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि आप अंधे हो गए हो धन के घमंड में। लेकिन ये बात क्लियर है कि आपकी ये अंधापन आपको बहुत तोड़ देगी। समझने की जरूरत है। आप यादवों की इम्पोर्टेंस को समझो खेसारी लाल यादव जी। यादवों की इम्पोर्टेंस को एक समय लालू चाचा जी नहीं समझ पाए थे। उनका क्या हश्र हुआ जग जाहिर है। आप वही घमंड में आ गए हो खेसारी लाल यादव जी। यादवों को मूर्ख समझ करके ये सोच बैठते हो कि यादव किसी न किसी समय, चाहे कुछ भी हम उसको बोलें, यादव हमको तो साथ देवे करेंगे। तो यादवों की बड़प्पन है कि वो आपके साथ आ जाते हैं, क्योंकि यादव बड़े कोमल हृदय के होते हैं और अपने खून को बचाने के लिए अपने खून का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। आप इस चीज को कब समझोगे खेसारी लाल यादव जी? बड़े भैया कुछ समझो। बहुत क्लियर कट में बोल रहा हूँ, कुछ समझो। ये आपको विवेक सिंह कब से आपका अपना हो गया? ये अक्षरा सिंह आपकी कब से अपनी हो गई हैं? विवेक सिंह आपका अपना हो गया। गोली के बाद तो छोड़ दे, लाठी चालू हुई तो विवेक सिंह टिकी हो ही जा।
भागी उस सिंह पूछ लेकर के भागी, केने और भागी, समझ में आई? हैं? तो ठीक बा, रख विवेको सिंह के रख, चाहे फलना ढेकना जेकरा रहे के बा रख, लेकिन ओकरा में 10 गो अपन अहिर के भी रख रे मर्दे, न तो महाराज इबा गाड़ी से परान निकल जाइए, कोनो पूछे वाला ना रही। बड़ा गुस्सा आवेला कभी तारा ऊपर। अहिर लोग पर भी भरोसा करा मर्दे, अहिर बहुत भरोसेमंद शब्द है। श्री कृष्ण के वंशज पर भी भरोसा करा। श्री कृष्ण के वंशज केहू के धोखा ना देवेला। बहुत बहुत लोग जहाँ अड़ जाता है वहाँ अड़ जाता है।